वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कौम के ऐसे एक बहादुर नौजवान की जिसने क्राइम फाइटर होने के साथ साथ थैलीसीमिया जैसी बीमारियों के खिलाफ भी जंग लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने गुज़श्ता 3.5 सालों में 72 हज़ार से ज़्यादा खून के अतियात इकट्ठे किए हैं। और उनके इकट्ठे किए गए खून के जो अतियात हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। और मैं बात कर रही हूँ इमरान अब्बास साहब की, जिन्होंने पुलिस में फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ थैलीसीमिया जैसी बीमारी के खिलाफ भी जंग लड़ने का फैसला किया। और ये फैसला उन्होंने क्यों किया, कब किया, कितने एहतियात वो इस वक्त इकट्ठे कर चुके हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस उनको पेश आए, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हालिया दिनों में उनकी आईजी पंजाब उस्मान भी मुलाकात हुई है। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा सिमरान भाई। और आप कौम का फ़ख्र भी हैं, डीएसपी गुजरांवाला होने के साथ साथ इतना ज़बरदस्त काम करें। सबसे पहले तो मुझे आगाज़ में ये बताइएगा कि वैसे हमारी पुलिस के पास तो इतना टाइम होता नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आप ऐसी मोहलिक बीमारी के खिलाफ जंग का आगाज़ करें? जी बहुत शुक्रिया एबीएन न्यूज़ इस्लाम पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि असल में एक शिकवा था जो मैं आपको बयान करता चलूँ कि मैं जो कोई पुलिस ऑफिसर हूँ तो कहीं से मैं मूव कर रहा था तो एक खातून जो कि खुदकुशी की उसने अटेम्प्ट की थी। तो जब उससे मैंने थोड़ा सा प्रोव किया, उससे पूछताछ की, तो उसने बड़ा दुख उसके चेहरे पे भी था और उनके आंसू में आंसू थे। और उसने बात बयान यही की, उसने कहा कि मेरा बेटा लास्ट 12 साल से थैलेसीमिया फाइटर था। मैं करिया करिया लोगों से मिन्नतें करती रही कि उसके लिए ब्लड दें, लेकिन मैं पॉसिबल हद तक ब्लड तो उसे प्रोवाइड करती रही। लेकिन अब मैं थक गई थी, मैं बड़ी कोशिश के बावजूद से ब्लड प्रोवाइड नहीं कर सकी। और मेरा बच्चा चंद दिन पहले जिसकी डेथ हो गई है, अगर मेरे इर्द गिर्द के इंसान चाहते, कोशिश करते, तो मेरा बच्चा मजीद 10-15 साल जिंदा रह सकता था। अगर मैं चाहती थी कि मुझे मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे जिंदगी दें, लेकिन मुझे किसी ने ब्लड नहीं दिया। उसकी उसकी उसका करब, उसकी दुख, और उस दुख के बाद वो खुदकुशी जो अटेम्प्ट कर रही थी, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं था कौम के लिए, इससे बड़ा मैसेज नहीं था इंसानियत के लिए। तो उसके बाद मैंने ये बात जो ये परेशानी थी वो अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब डॉक्टर अनवर साहब, सुमान अनवर साहब से डिस्कस की। तो वो बड़े से इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आप अपनी डिवीजन लेवल पे, गुजरांवाला लेवल पे इसका इनिशिएटिव लें और कोशिश करें कि जितनी भी थैलेसीमिया की से फाइट करने वाली फाउंडेशंस हैं उनको ब्लड प्रोवाइड करें। इसे हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलेंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इसको फर्दर हम इनहेंस कर लेंगे पूरे पंजाब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-3.5 साल से जब से इस पे काम शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं समझता हूँ कि इसमें खास तौर पे जो आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, अगर हम अपने प्रोफेशन से लायल होकर लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन से इंसाफ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो लोग भी फिर अच्छा रिस्पांस देते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना जो हमने 72,000 ब्लड बैग्स इकट्ठे किए हैं, इसमें मेरे पुलिस अफसर और प्रोफेशनल पुलिस अफसर होने का भी मैटर है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो मोटिवेशन है, जो इंकरेजमेंट थी, वो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की थी, जो कि हमेशा ही इस तरह के कामों में आगे आगे होते हैं। उनकी तरफ से हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को आसानियां और उनके दुख कम करने की कोशिश करें। जी अच्छा इमरान अब्बास साहब, जिस तरह से आपने अभी बताया, पूरी मतलब एक स्टोरी के साथ आपने लिंक करके बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप जैसे बाहिम्मत लोग हैं ना, वो हम सब के लिए मशवरे ले रहा है कि जिस तरह से आप ये लोग काम करें, और हमारा काम है जिस हद तक हम आपको सपोर्ट कर सकें या जितना आपको सराह सकें। मुझे ये बताएगा कि जो फिगर्स अभी मैंने अपने इंट्रो में बताए थे 72,000 वाले, क्या वो एग्जैक्ट फिगर थे या फिर इससे ज्यादा एहतियात इकट्ठे हो चुके हैं? और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को जाते हैं ये? हाँ जी, जो लोकेलिटी की इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये ब्लड बैग जाते हैं। उसके अलावा चूंकि मैं जो जितनी फाउंडेशन है उनके पास मेरा नंबर है, जिसको भी ब्लड चाहिए होता है वो मुझसे रब्ता करता है और मैं फिर उसका कैंप का इनेकाद करता हूँ। हम एवरेज हर हफ्ते तकरीबन 350 से 400 बैग ब्लड बैग्स डोनेट करवा रहे होते हैं। अगर मैं उसमें हिस्सा देखूं तो सबसे बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन तो उसमें समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की है, जो हम मिलजुल के कोशिश करते हैं। जैसे कि हदायत हैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की। लेकिन उससे एक बड़ा थोड़ी सी मैं गुजारिश करूं कि गुजरांवाला चूंकि वैसे ही भी पहलवानों का शहर है और पहलवान उस वही होता है जिसमें खून होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाले के लोग वैसे ही बड़े कुर्बानी देने वाले हैं। तो इसका एक फैक्टर ये भी है, वो है
गुजरांवाला के लोग जो ब्लड इतना प्रोवाइड करते हैं, इतना डोनेट करते हैं कि हमें कभी भी कोई कम से कम इन बच्चों के लिए कभी कोई शॉर्टेज फील नहीं होती। जैसे कि मैं छोटी सी मिसाल आपको बता देता हूँ कि रमज़ान से पहले आम तौर पे रमज़ान में चूंकि फास्टिंग की वजह से, रोज़े की वजह से मुसलमानों को ब्लड देना थोड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो वो रमज़ान से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा कैंप इनेकाद कर लें ताकि रमज़ान का जो सारा स्टॉक है वो इकट्ठा हो जाए। तो एक अपील पे, एक गुजारिश पे और सिर्फ हमारा वो काम देख के हमने अपील की, तो गुजरांवाला के मेन जिना स्टेडियम में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग ब्लड देने आए, डोनेट करने आए। मौसम वेदर की खराबी के बावजूद तकरीबन 1500 ब्लड बैग्स एक दिन में इकट्ठा हो गए। और मैंने, आप सोच नहीं सकते कि इतने इस तरह के सीन देखे हैं कि जब कोई बच्चे छोटे छोटे ब्लड डोनेट करने आते हैं और जब उन्हें साइड पे करते हैं कि आपसे ब्लड नहीं लेना, आप अंडर एज है, तो वो रो रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी कुर्बानी देने वाली कौम, इतने अच्छे लोग कि, लेकिन सिर्फ ये है कि हम इस बात को ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 1.5 लाख के करीब थैलेसीमिया फाइटर हैं पाकिस्तान में। और अगर हम मखसूस एरियाज में कोशिश करके ब्लड प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो बड़े सारे नेगलेक्टेड एरियाज हैं जहां ब्लड की कमी की वजह से डेथ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है। बिल्कुल तो ऐसे। मैं अच्छा यही इमरान, गुजारिश मुझे ये भी मेरी बताइएगा है कि बाकी पुलिस दोस्तों फोर्स से में होने भी, की वजह से और आपको फायदा बड़ा हो रहा है कि आप जो है वो ये ब्लड कलेक्शन भी कर रहे हैं थैलेसीमिया के खिलाफ जंग। लेकिन मुझे साथ ये बताइए कि पुलिस का काम और फिर ब्लड कलेक्शन दोनों काम इकट्ठे किस तरह से करते हैं? और पुलिस के वाले से जब भी बात होती है ना, तो आवाम सीधी सी बात है डरती भी है पुलिस के पास जाने से। सो इससे पुलिस के इमेज को कितना ज़्यादा फायदा हुआ है? शायद वो इमरान अब्बास साहब का हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, शायद राब्ता बहाल हो गया। सवाल आप दोबारा। अच्छा इमरान साहब, मेरा सवाल ये था कि पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए आप ये कलेक्शन भी करते हैं और डेफिनेटली ये पुलिस के इमेज को भी बेहतर करता होगा। पुलिस के पास वैसे तो लोग जाते हुए काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन अब आपने गुजरांवाला के डीएसपी की हैसियत से एक नई राह पे लगा दिया गुजरांवाला को, इससे पुलिस की इमेज में कितना ज़्यादा बेहतरी आई? देख लें जी, इससे जब पुलिस से लोग डरते हैं, लेकिन अब हमारे कहने पे वो इतना ब्लड डोनेट करने आ जाते हैं। इसमें जो मेजर अभी इनिशिएटिव लिया है जनाब इंस्पेक्टर जनाब पुलिस ने, कि अब हम कोशिश करेंगे कि पुलिस में सिर्फ एफआईआर ना हो, पुलिस में सिर्फ मतलब कि कोई अपनी उस तरह की परेशानी झगड़े के वाली लेके ना आए। अगर किसी को ब्लड भी चाहिए हो, तो वो पंजाब में इस तरह का हम मैकेनिज्म बना रहे हैं। अब देखेंगे अगले 15-20 दिन में कि जब किसी को कहीं से कोई ब्लड नहीं मिलेगा, वो मायूस होगा, वो उसे पुलिस स्टेशन से ब्लड मिलेगा। अभी जितनी भी फाउंडेशंस हैं पंजाब में और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ को बहुत जल्द बिल्कुल आप लोगों की कोशिश ये होती है कि आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाएं और जो नीडी लोग हैं उन तक ये ब्लड जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच। इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि जिस तरह से वाकया उन्होंने बताया ना कि कितनी वो नीडी थी, और उनकी कोशिश भी यही होती है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि हर घर तक इस तरह जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन तक ये ब्लड पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।